नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। हर इंसान अलग होता है और वही उसकी पहचान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कलर्स का शो जूही मूवी भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ऑटिज्म के साथ जीती है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और हिम्मत उसको सबसे अलग बनाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। क्या अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू। अच्छा, जिस तरीके से कई बार ऑटिज्म हम देखते हैं, हाँ जी। उसको इग्नोर किया जाता है। कई बार पेरेंट्स भी कहते हैं कि बताने शर्माते हैं, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूँगा आयशा कि आप ये बताएं कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये एक इसमें हिम्मत और इंटेलिजेंस के साथ सब कुछ बदल दिया जा सकता है, यहाँ तक कि खुद की ज़िंदगी भी। पहली बात तो बीमारी है ही नहीं, जी, सबसे बड़ी बात यह है, वही हमें समझाने के लिए सबसे बड़ा मोटिव यही है शो में कि पहली एक चीज़ क्लियर करे कि बीमारी नहीं है। ऑटिज्म क्या है उस बारे में है। दूसरी बात यस, आपने सही बात बोली कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जी, लोग आज भी शर्माते हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पाते फैक्ट कि हमारे बच्चे को या उन्हें ऑटिज्म है, क्योंकि उनका बिहेवियर अलग है, उसको इग्नोर कर देते हैं। बल्कि अगर आप उस चीज़ को समझोगे और उनको एक्चुअली किसी ने मुझसे आज एक बहुत सही सवाल पूछा था कि ये क्या ख़त्म हो जाता है कभी? नहीं, ये रहता है आपके साथ, बट थेरेपी से बेटर हो जाता है 100%। थोड़ी चीज़ चेंज हो जाती है, आप सोसाइटी के लिए उनको प्रिपेयर कर सकते हो ज़्यादा बेटर। लेकिन दे आर सो स्मार्ट एंड दे आर सो शार्प। जो चीज़ें शायद आप और मैं नहीं समझ पाते, नोटिस नहीं कर पाते, दे नोटिस इट। इट्स जस्ट दैट उनका बिहेवियर बहुत अलग होता है, सोशली थोड़े ऑकवर्ड होते हैं, चीज़ों को इतना एक्सप्रेस करना नहीं जानते, तो वो उनको थोड़ा अलग बनाता है। बट ऑफ कोर्स हम और आप में से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और मैं कितने केसेस देखी, कितने लोगों से मिली और मुझे सब में लगा सब कोई ना कोई एक चीज़ में बहुत ज़्यादा शार्प है। तो या लेकिन आपकी ही फेवरेट एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा। Yeah, I वी love हैव सीन हर इन बर्फी। हाँ जी। आपको लगता है कि ये टीवी सीरियल्स भी दे आर कमिंग अप विद गुड स्टोरीज, एक जिम्मेदार कहानियाँ, नॉट सास बहू काइंड ऑफ, एक ऐसी कहानियाँ जिसको हम अभी जूही मूवी में देख रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी कहानियों को पर्दे पे लाना, साथ ही सीरियल्स के थ्रू लाना। 100%। कलर्स मुझे लगता है एक वो दौर लेकर आया था जहाँ शोज़ बहुत ज़्यादा सोशल मैसेज दे रहे थे। आई थिंक वापस अगेन कलर्स ही वो चीज़ कर रहा है, जहाँ बहुत सारे शोज़ ऐसे आ रहे हैं जो कुछ सोशल मैसेज दे रहे हैं। आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर कुछ अवेयरनेस फैला सकते हो तो उससे चीज़ क्या अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। आज हम उस पोजीशन पे बैठे हैं कि हम सोसाइटी में हल्का सा बदलाव ला सकते हैं अपने क्राफ्ट के थ्रू, अपने काम के थ्रू, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, आप जब शो देखोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अवेयरनेस फैलेगी। तो अगर हम आधा सेक्शन भी हमारे देश का, थोड़ा आधे से भी कम सेक्शन को थोड़ा चेंज कर पा रहे हैं, उनकी पर्सपेक्टिव चेंज कर पा रहे हैं, तो वही हमारी जीत है सबसे बड़ी। तो प्रियंका के किरदार को कैसे देखते हैं बर्फी में? बिकॉज आई सेड शी इज वन ऑफ योर फेवरेट एक्ट्रेसेस। I love her. I absolutely love that movie. I love her with all my heart and soul. और मुझे लगता है मैंने ये शो मैनिफेस्ट किया। मुझसे हर कोई पूछता था ड्रीम रोल क्या है, तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे कुछ बर्फी जैसा करना है। दोनों बहुत अलग कैरेक्टर्स है, डोंट गेट मी रॉन्ग, दे आर वेरी डिफरेंट। दोनों जिस चीज़ से जा रहे हैं, जो चीज़ उन्हें है वो बहुत अलग है, उनके स्पेक्ट्रम्स भी बहुत अलग हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप मैं उन लाइन्स पे कुछ कर पा रही हूँ तो वो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ऊपर वाले कि मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ। एंड आई थिंक जूही इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप उसको देखोगे तो आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। वी हैव सीन माय नेम इज खान, शाहरुख खान का जो किरदार था वो भी आज भी जहन में है हमारे। एक बहुत अच्छी अभी मूवी आई थी आर.एस. प्रसन्ना सर की, सितारे ज़मीं पर। एक एक किरदार अभी पता लग रहा था कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज बीन कैप्चर्ड। आपको लगता है कि ये क्या इसमें भी हमें और सारे किरदार ऐसे देखने को मिलेंगे ताकि हम उसको और सेलिब्रेट कर सके उनकी जीत को टीवी सीरियल्स? जूही का कैरेक्टर है जो इसमें, वो माइल्डली ऑटिस्टिक है, जैसे कि इन्होंने बताया कि अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं, तो वो इन्हें देखने को मिलेगा। साथ साथ में आपको बहुत सारे किरदार अलग अलग मिलेंगे जिनकी अप्रोच अलग है, जो इन्हें ट्रीट अलग तरह से करते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, तो वो ऑडियंस जब देखेंगी तो उन्हें समझ में आएगा। एंड ऑब्वियसली व्यूअर्स जब देखते हैं उन्हें समझ में आता है, दे टेक अवे समथिंग फ्रॉम एवरी शो। तो इस शो से आई थिंक दे विल टेक अवे सम ह्यूमैनिटी, सम सेंसिटिविटी, किस तरह से आपको लोगों को ट्रीट करना चाहिए। अगर हम ये भी भूल जाएं कि कोई स्पेशल है, इंसान में इंसानियत, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग भूलते जा रहे हैं। तो हमारा शो
वो भी दिखाएगा। अच्छा, पहले जब तक मैंने देखा यू हैड अ लॉन्ग हेयर्स, मुस्टैच भी दी थी शायद, आपने अपना मेकओवर किया इस किरदार के लिए? जी जी, बिल्कुल किया, और टाइम भी मिल गया था करने का। जनवरी से मेरे साथ बातचीत दिसंबर एंड में शुरू हुआ था, जैन में मैंने साइन किया था, एंड देन वी हैड दिस गैप, तो मुझे काफ़ी टाइम मिला अपनी पूरी लुक को चेंज करने के लिए। फिजिक की बात करें या आप ये तो इनका आइडिया था कि मूंछ रखते हैं। हाँ, हरियाणवी टच वाला भी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं गोल्डी सर, उनका था कि उन्होंने मुझे हिंदी स्क्रिप्ट भेजी थी, लेकिन दे वांटेड कि हरियाणवी के अंदर आप करके दो। तो मैंने ट्राई किया, फिर देन दे सेड कि हम मूंछें रख के देखते हैं। पहले मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था कि मैंने कभी ऐसा लुक रखा नहीं था, तो मुझे कंफ्यूजन था कि अच्छा लगेगा नहीं। शूट करते हुए मैंने इन लोगों को भी सबको पूछा कि ठीक लग रहा है, बिकॉज व्हेन वी वर डूइंग आवर मॉक शूट्स, बट पीपल हैव रियली लाइक्ड इट, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं इसके लिए। सो जो मेहनत है सफल हुई। ऐशा, फिजिकली तो मेहनत करनी पड़ती है किसी भी किरदार में, इस बार इस किरदार के लिए मेंटली कितनी प्रिपेयर आपको अपने आप को करना पड़ा? Mentally and emotionally both. I'll not lie, by the end of the day sometimes I'm just exhausted because हम सबसे अलग है जो ही, एंड फिर मुझे वही चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार जब मैं करते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है, जब सोसाइटी ऐसे लोगों को एक बेसिक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करती है, तो एंड दे कैन नॉट रियली एक्सप्रेस टू वेल, लाइक जूही कई बार उसको फील सब कुछ होता है, उसको सैडनेस, हैप्पीनेस, लव सब फील हो रहा है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। So it's just sad, but I have no regrets. It's not like I'm complaining. I love it. I love every bit of playing Juhi, and I'm so grateful. थोड़ा सा of course challenging होता है, क्योंकि आप किसी की आंखों में नहीं देख रहे, नॉन स्टॉप नीचे देख रहे हो, आपका बिहेवियर अलग है, आपके मैनरिज्म बहुत अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा enjoy कर रही हूँ, and I have no complaints. I'm just so grateful. अच्छा, हमने ऐसे किरदार कम देखे हैं सीरियल्स पे। एक था बरसाते मौसम प्यार का, सोनी पे आया था, और एक स्टार प्लस का था साथिया, जिसमें समय का जो सबर का किरदार था, वो भी इस तरीके। तो आपको लगता है कि इस तरह के किरदार बहुत कम आए, लेकिन अब जब आ रहे हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कैप्चर हो रहे हैं एक मैसेज के साथ? थोड़े बहुत छोटे छोटे चीज़ें आई हैं, पर्टिकुलरली किसी ऑटिज्म के बारे में शो आया था 2008 या 9 में आया था एक दूसरे चैनल पे, उसके बाद इट टुक अस गुड 16-17 ईयर्स टू कम बैक। 2009 से 10 तक चला था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि, और हमें अभी भी नहीं पता है उस बारे में, मेरे ही कितने दोस्त हैं, जब मैं बता रही थी बोले क्या होता है ऑटिज्म, क्या होता है ऐसे में, तो मुझे वो चीज़ सुन के एक्चुअली बहुत दुख हुआ कि हम अवेयर ही नहीं है, हमें पता है, हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम टीवी इतना ज़्यादा देखते हैं, हम मोबाइल इतना ज़्यादा चलाते हैं, तो उस पर वो चीज़ ही नहीं आ रही है, बट हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो ऑटिस्टिक हैं, तो हाउ टू बिहेव विद देम एंड हाउ टू जस्ट लुक, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऑटिज्म के पार देखो कि दे जस्ट ह्यूमंस, इंसान है भाई, इंसान की तरह तो रखो उसे, तो वही चीज़ थी आई थिंक मेरे जहन में। अच्छा, दोनों से एक सवाल, ऑटिस्टिक एक सर्वे था, मैं पढ़ रहा था कि 3 साल के बच्चा जब रोता है, 3 साल तक का जब होता है तो रोता है, तो मोबाइल आजकल पकड़ा दिया जाता है, मोबाइल बहुत यूज़ हो रहा है, उससे भी ऑटिज्म के जो खतरे हैं वो बढ़ते हैं। डू यू थिंक कि बच्चों को इस तरीके से मोबाइल्स देना, रेगुलर फोन्स, इज इट रॉन्ग, बिकॉज इससे भी ऑटिज्म का जो खतरा है वो बढ़ रहा है? हाँ, वो तो गलत है ही हर तरह से, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ये तो एक वो वाली बात हुई कि आपने एक इजी चीज़ ढूंढ लिया कि आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, एंड देन थोड़े टाइम के बाद में आप खुद ही कंप्लेन करते हैं कि भाई पूरा टाइम फ़ोन में पड़ा रहता है, फ़ोन में आदत आपने ही डाली है। तो दिस इज़ समथिंग रियली रॉन्ग। स्क्रीन्स वगैरह से थोड़ा दूर रखना चाहिए, बिकॉज इस तरह के कई एनिमेशंस होते हैं बच्चों के, जो कार्टून्स आजकल आते हैं, दे मेक इट दैट वे, वो उस तरह के कलर्स और उस तरह की चीज़ें होती हैं जो इतना स्टिमुलेट करती हैं दिमाग को बच्चे के। आप सोचिए कि दैट इज़ रियली नॉट गुड फॉर द किड्स, फॉर देयर आइज एंड फॉर देयर ब्रेन्स। तो I think people should be more aware and they should take more care about these things. आपका बच्चा है, उसके भले के लिए मत दीजिए। हाँ, तो हमेशा नहीं रहोगे मुझे लगता है। इनफैक्ट मैं ही कुछ लोगों को जानती हूँ जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि बच्चा रो रहा है उसको फ़ोन पकड़ा दे। आई एम रियली अगेंस्ट इट। हम बड़े हुए हैं, हमारे पास टीवी आता था जब मैं बड़ी हो रही थी, और वो भी कुछ टाइम के लिए आता था,
वो कार्टून नेटवर्क के कुछ टाइम के लिए आते थे, हम पेपर में देखते थे, बट हम मिट्टी में खेला है, हमने दोस्तों के साथ खेला है। आजकल के बच्चे जानते ही नहीं है दोस्त मिट्टी। आप जितना नेचर के पास रहते हो, गिरते हो, मिट्टी में खेलते हो, उतना आपका हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखते हो आप। फ़ोन इनफैक्ट जो बच्चे थेरेपी भी करते हैं उनको क्लियरली बोला जाता है कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को फ़ोन मत दीजिए। तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऑफकोर्स इतना फास्ट मूविंग वो है, हमारे टाइम इतना फास्ट मूविंग है कि आज नहीं तो कल वो एक्सपोज होगा ही फ़ोन से, बट आप जितने टाइम तक बचा सकते हो उतना बचाओ, उतना बेटर है। मुझे तो लगता है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी फ़ोन कम यूज़ करना चाहिए। अच्छा ईशा, आपको लगता है कि आप खुद को चैलेंज कर रहे हैं हर सीरियल्स के साथ, बिकॉज इश्क का रंग सफ़ेद एक अलग टॉपिक था, सुभान इश्क सुभान अल्लाह वो ट्रिपल तलाक, और अब इसमें ऑटिज्म। सो आपको लगता है कि यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ एक अलग लेवल पे, और ये लेवल चैलेंज का कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए, हर पड़ाव बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दो चीज़ें सिमिलर नहीं है, बहुत अलग अलग है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बट मुझे लगता है एनीथिंग विच मेक्स मी अ लिटिल अनकंफर्टेबल, विच इज़ लाइक ये मेरा सेफ जोन नहीं है, ये मैं अलग निकल रही हूँ ईशा के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करना। वेयर आई एम लाइक मुझे नहीं पता है कैसे होगा, बट आई वांट टू डू दिस। तो आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट भी हूँ कि ऐसी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं और मैं उनको जाने नहीं देती हूँ, पकड़ लेती हूँ, जकड़ लेती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कुछ करना, और आई एम जस्ट रियली फॉर्चुनेट। So you think this will be the turning point of TV serials also, and आपके लिए भी, because एक ऐसा किरदार है जो मुझे लगता है जिसमें जो एक टॉपिक देगा चर्चा का, एक डिस्कशन होगी, और अगर एक आदमी भी इसको अपने दिमाग में बिठा ले तो मुझे लगता है वो आपकी जीत होगी। Absolutely, if we can spark the conversation around kindness, perspective and inclusion, तो हमारे लिए विक्ट्री है ये बहुत बड़ी। अगर हम किसी बारे में बात, ऑटिज्म के बारे में बात ही शुरू कर रहे हैं, एक हल्का सा एक टॉपिक आ रहा है, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। बिकॉज देखिए, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ शोज आए हैं, गए हैं, बट बहुत कम ऐसे शोज हैं जो एक सोशल मैसेज दे रहे हो या कुछ अवेयरनेस फैला रहे हो। बहुत कम ऐसे शोज़ बनते हैं। हमें बता रही हूँ, हमें कितने 17 साल और ज़्यादा ही लग गए टू कम बैक विद अ शो अराउंड दिस टॉपिक। सो आई थिंक मैं तो अपने आप को चैलेंज कर ही रही हूँ। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है नहीं है, वो तो आगे चल के पता चलेगा। आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ प्लेइंग जूही, बट आई रियली वांट पीपल टू नो मोर अबाउट ऑटिज्म। When people say this is a similar related to some Korean drama, आपने भी शायद हेडलाइन सुना होगा। What all you have to say about this? This is बिल्कुल अलग, और यह थोड़ा सा अपडेशन हो सकता है। See, I'll be very clear, ये रीमेक नहीं है। बहुत लोगों को ये चीज़ लग रही है जिस शो से आप कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कोर्स लीगल माइंड और ऑटिज्म के बारे में शो है, तो कंपेयर करना बहुत जायज़, और दिस नॉट द फर्स्ट टाइम पीपल आर कंपेयरिंग। हर चीज़ को किसी ना चीज़ से कंपेयर किया जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ फ्यू थिंग्स, फ्यू इवेंट्स और कुछ कुछ स्टोरीज, बट नो रीमेक नहीं। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के कैरेक्टर्स, आगे की स्टोरी कितने अलग है। वहाँ का मेन लीड, हमारे जो मेन लीड है, वो बहुत अलग है। द वे दे बिहेव विद ईच अदर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ऑफ कोर्स पीपल टेंड टू कंपेयर इट, बट नो, इट इज़ नॉट सिमिलर, बिकॉज इट इज़ अबाउट लीगल ड्रामा एंड इट हैज़ द ऑटिज्म थिंग। वही सिमिलर है, बाकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिन आगे सवाल जाते थे, इस दौरान आपने ऑटिज्म के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ को समझा जिसने आपकी निजी सोच को बदला? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसके बारे में पता था, पढ़ा है, लोग भी देखे हैं। आई नो अ फ्यू पीपल जिनकी फैमिली में कोई हैं जो ऑटिस्टिक हैं। आई एम अ वेल रेड एजुकेटेड गाय, सो आई न्यू अबाउट इट। तो मुझे ऑलरेडी पता था। इट्स नॉट दैट कि मैं ये शो करना मैंने शुरू किया तो मुझे पता चला, बट ऑफ कोर्स आई ऑल्सो नो दैट कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। शायद दे डोंट इवन नो कि ऑटिज्म टर्म क्या है। उनके लिए अगर हम लोगों को एडुकेट कर पाएंगे, इट्स मोर दैट वी वांट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि ये क्या है और आपको कैसे इनके साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटेक्टिव होना ठीक है, कितना ज़्यादा होना डेंजरस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा होना, आप उनको बहुत ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कई बार, तो वो भी नहीं होनी। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हर एपिसोड के साथ लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मेकर्स। तो ऐसा होगा। थैंक यू ईशान, थैंक यू जिंद। और हम ये कहेंगे कि कहते हैं कि हर दिल की एक परिभाषा होती है, एक डेफिनेशन होती है, बस ज़रूरत होती है उसे समझने की। जूही मूवी सिर्फ एक शो नहीं, एक एहसास है, और आज इसी एहसास को
आयशा भी जी रही हैं, विजेंद्र भी जी रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप भी उस एहसास को जिए, लेकिन एक समझदारी के साथ, उस इंटेलिजेंस के साथ, उस हिम्मत के साथ आप उन्हें दीजिए और इंटेलिजेंस खुद दिखाइए, ताकि जो ऑटिज़म के जो हमारे बच्चे हैं वो कोई किसी बीमारी का शिकार नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर अपनाएंगे और हिम्मत दिखाएंगे तो सामने वाला आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है। फिलहाल भी के लिए तैयार बने रहिए भारत 24 के साथ।